चाय हम सब इंडियंस के लिए एक बेवरेज से ज्यादा इमोशन है। हमारे लिए टी ब्रेक नहीं बल्कि ब्रेक फ्रॉम स्ट्रेस होता है और कलीग्स के साथ गॉसिप का टाइम होता है। लाइफ के कई अहम फैसले भी तो हम चाय की चुस्की के साथ ही लेते हैं। अगर आप एक टी लवर हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो से आपको न सिर्फ चाय के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा बल्कि हमारी फेवरेट कड़क मसाला मिल्क टी सही तरीके से कैसे बनाई जाए जिससे हमें उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकें, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। चाय के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करने से पहले हम चाय के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं पानी के बाद अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज पी जाती है तो वो है चाय। चाय हमारी भारतीय इतिहास और संस्कृति का हिस्सा रही है। यहाँ तक कि 2013 में चाय को नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर करने का भी प्लान किया गया था। भारत चाय को एक्सपोर्ट करने वाली टॉप 5 कंट्रीज में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी ये फेवरेट ड्रिंक इंडिया से ओरिजिनेट नहीं हुई है बल्कि चाइना से ओरिजिनेट हुई है। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने चाय को भारत में इंट्रोड्यूस किया था और तभी से चाय हमारे इंडियन कल्चर का हिस्सा बन गई। यूँ तो दुनिया भर में 3000 से भी ज्यादा टाइप की चाय अवेलेबल है, लेकिन जो मिल्क मसाला टी हम पीते हैं वो बनती है कैमेलिया सिनेंसिस नाम के प्लांट की पत्तियों से। इस पौधे की कौन सी पत्तियों को चुना गया है और प्रोसेस कैसे किया गया है उसके अकॉर्डिंग चाय को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। व्हाइट टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी एंड ब्लैक टी। जी हाँ, ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों एक ही पौधे से चुनी जाती हैं। फर्क सिर्फ उनकी पत्तियों को चुनने और प्रोसेस करने का है। चाय की प्रॉपर्टी इसके 2 बेसिक कंपोनेंट से आती है जो कि कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इन दोनों की क्वांटिटी चाय के टाइप से कम और ज्यादा होती रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट टी की। कैमेलिया सिनेंसिस के सबसे डेलिकेट पत्तियों और बड्स को तोड़ के सुखाया जाता है, उनका मॉइस्चर निकाला जाता है और पैक कर दिया जाता है। व्हाइट टी सबसे ज्यादा रिफ्रेशिंग और डेलिकेट होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और कैफीन की मात्रा बाकी सब चाय से कम होती है। जब इस पेड़ के टॉप से पहली 2 पत्तियां तोड़ी जाती हैं, उनको सुखाया जाता है, पैन फ्राई किया जाता है और रोल करके पैक कर दिया जाता है, तब बनती है ग्रीन टी। ग्रीन टी सब चाय में सबसे ज्यादा हेल्दी मानी जाती है। इसमें कैफीन की मात्रा व्हाइट टी से ज्यादा होती है लेकिन बाकी सब चाय से कम होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा इसमें भी ज्यादा होती है। अब आती है ओलोंग टी। जब पत्तियों को तोड़ा जाता है, सुखाया जाता है, उनको ब्रश किया जाता है, रोल किया जाता है, उनको पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है, शेप करके पैक कर दिया जाता है, तब बनती है ओलोंग टी। ओलोंग टी में कैफीन की मात्रा ग्रीन टी और व्हाइट टी से ज्यादा होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा इसमें ग्रीन टी और व्हाइट टी से कम होती है। अब आती है ब्लैक टी। ब्लैक टी और ओलोंग टी को ऑलमोस्ट सेम तरीके से प्रोसेस किया जाता है, लेकिन इनमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि ब्लैक टी को फुल्ली ऑक्सीडाइज किया जाता है। ब्लैक टी में कैफीन की मात्रा तो हाई होती है लेकिन साथ ही कैफीन की मात्रा भी हाई होती है। आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको पता था कि ग्रीन टी और ब्लैक टी सेम प्लांट से आती है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं चाय के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, इंस्टेंट इंक्रीज इन अलर्टनेस एंड फोकस। क्योंकि चाय में कैफीन होता है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है और इमीडिएटली हमारा हार्ट रेट बढ़ाता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और हम अलर्ट और फोकस फील करते हैं। इस कैफीन की वजह से ही डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसमैन, टैक्सी ड्राइवर्स जिनको रात को भी काम करना पड़ता है जाग पाते हैं। नंबर 2, यह कैंसर के खतरे को कम करता है। कई टेस्ट ट्यूब स्टडीज के अनुसार चाय में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में प्रेजेंट फ्री रेडिकल्स जो कैंसर कॉज करते हैं उनको न्यूट्रल करके हमें कैंसर से बचाते हैं, खास करके लंग कैंसर एंड कोलोन कैंसर से। नंबर 3, चाय हार्ट से संबंधित बीमारियों के रिस्क को कम करती है। कुछ स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग चाय पीते हैं रेगुलरली उनमें हार्ट से संबंधित बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है। चाय में पॉलीफेनॉल नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे हमें ब्लड प्रेशर और हार्ट से रिलेटेड दूसरी बीमारियों के खतरे कम हो जाते हैं। नंबर 4, यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। जानवरों पे कंडक्टेड कुछ स्टडीज के अनुसार अगर आप चाय पीते हैं तो आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज और
मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारियों से आप बच जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कि चाय पीने से हमारी स्किन की एजिंग स्लो हो जाती है। जी हाँ, बहुत सारी स्टडीज के अनुसार चाय में प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट, स्पेसिफिकली पॉलीफिनॉल, न सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज और फ्री रेडिकल से होने वाले स्किन डैमेज से बचाता है, बल्कि स्किन को हील भी करता है और एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। टी इम्प्रूव्स डेंटल हेल्थ। जी हाँ, चाय में फ्लोराइड और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो दांतों में कैविटी होने से बचाते हैं और दांतों पे प्लाक नहीं जमने देते हैं, जिससे हमारे दांत और गम्स दोनों हेल्दी रहते हैं। चाय हमारी ब्रेन हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। कुछ टेस्ट ट्यूब स्टडीज के अनुसार चाय पीने से, खासकर व्हाइट टी पीने से, अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी डिजीजेस का खतरा कम हो जाता है। चाय हमारे वेट को मैनेज करने में भी हेल्प करती है। जो लोग चाय पीते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट 4 to 5% बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो अप्रॉक्स 100 कैलोरीज दूसरे लोगों से ज्यादा बर्न करते हैं और हमारा वेट मेंटेन होता है और हम वेट लूज भी करते हैं। अब बात करते हैं कि हम सब लोग चाय कैसे गलत तरीके से बनाते हैं। हम सब मिल्क टी बनाने के लिए ब्लैक टी का इस्तेमाल करते हैं और 2001 में एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें देखा गया कि हम अपनी ब्लैक टी में जब मिल्क और शुगर ऐड करते हैं तो उसकी एंटीऑक्सीडेंट्स पे क्या फर्क पड़ता है। और पाया गया कि जब चाय पत्तियों को हम दूध के साथ उबालते हैं उससे उसके एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि दूध में केसीन नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो चाय में प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ बाइंड करता है और उसकी एक्टिविटी को न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमें उसमें प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिल पाते हैं। इसके बाद अगर उसमें शुगर भी ऐड कर दी जाए तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी और भी कम हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे तो हम मसाला चाय कैसे पिएं? अगर आप चाय में प्रेजेंट मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप चाय पत्तियों को पानी में उबालें और 5 मिनट से ज्यादा ना उबालें और दूध को अलग से स्टीम कर लें। और जब आपको चाय पीनी है तो पहले आप कप में दूध को डालें और उसके ऊपर से चाय पत्ती वाला जो पानी था उसको डाल दें। इससे आपको चाय में प्रेजेंट मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी मिल जाएगी और उससे होने वाले फायदे भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। और अगर आप टी लवर हैं तो एक लाइक तो इस वीडियो को बनता है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग हेल्थ एंड साइकोलॉजी।